तो अभी बात करते हैं हम लोग ओजोन की। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, फेमस चीज ऐसी तो है नहीं कि मैं बता रहा हूँ। ओजोन इज O3। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का एलोट्रोप है, हाईली अनस्टेबल होता है ये, एंड धरती से ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। मतलब धरती का जो मतलब सी लेवल है, सी लेवल से 20 किलोमीटर अबव लेयर बनी हुई है, ओजोन लेयर जिसे बोलते हैं। बनता कैसे है? जब ऑक्सीजन पे अटैक होता है किसका? यूवी रेज का। सूरज से क्या आती है? यूवी रेज आती हैं। देन ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? 2O3 के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? 2O3 ओजोन के अंदर। एंड यहाँ पे आपको डेल्टा एच याद रखना है। डेल्टा एच होता है 142.7 किलो जूल पर मोल। आई होप अभी तक समझ चुके हो कि अगर ये प्लस है इसका मतलब क्या होता है। प्लस का मतलब है कि इसको हीट दी जाती है, ठीक है। इतनी ही दी जाएगी, ज्यादा दी जाएगी तो रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है। मतलब O3 से दोबारा O2 भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ये तो बात होगी। चलो ऊपर कैसे बनती है? हम इसको लैब्स के अंदर भी बना सकते हैं, और इनको बनाने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उस डिवाइस को बोलते हैं ओजोनाइजर। क्या बोलते हैं? ओजोनाइजर। उस ओजोनाइजर में क्या यूज की जाती है? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्या यूज किया जाता है? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये वर्ड बड़ा सुनने को मिलेगा आपको। एंड देखो, अगर आप हेल्प बुक की हेल्प से देखोगे ना तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है इस टॉपिक को, बट उतना डीप में हमें नहीं जाना है। हमें जितना एनसीईआरटी में दे रखा है टू दी पॉइंट हम बात करते हैं, ठीक है। मतलब इसको समुद्र नहीं बनाना, हमने नदी बना के ही पढ़ लेंगे इस पी ब्लॉक को। ज्यादा डीप में पढ़ोगे कंफ्यूज होते जाओगे। तो देखिए होता क्या है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में आप लोग ऑक्सीजन डालते हो और इससे क्या बन जाता है? ओजोन बन जाता है। सेम वही बात एंडोथर्मिक प्रोसेस है, 142.7 किलो जूल पर मोल। सर ये साइलेंट क्या होता है? साइलेंट मतलब स्पार्कलेस, जिसमें स्पार्किंग का डर ना हो, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी स्पार्किंग हो गई तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन ही तो चाहिए। अब ये ओजोन खत्म हो जाएगा और दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन में। जबकि हम क्या बनाना चाह रहे हैं? ओजोन बनाना चाह रहे हैं भाई। क्लियर है? अगली बात करते हैं, एक बड़ा फेमस टॉपिक है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर है वो खत्म होती जा रही है, और आज के समय में बहुत बड़ी दिक्कत है ये कि ओजोन लेयर खत्म क्यों होती जा रही है। वैसे एक बात कहूं, मतलब आज के समय से मेरा मतलब है 1990 के अंदर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया दैट कि ओजोन में ना ये जो ओजोन लेयर बनी है, ओजोन ब्लैंकेट बोलते हैं इसे, ठीक है, कोई ये हमारी धरती को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। जैसे ही ऑक्सीजन पे यूवी रेज टकराती हैं वो दोबारा से एक शील्ड सी में बन जाती है, ओजोन शील्ड बन जाती है। बट हम लोगों ने मतलब इन धरतीवासियों ने क्या कर दिया है? साइंस को इतना डेवलप कर दिया, गलत यूज कर करके उस ओजोन को खत्म कर दिया। कौन ओजोन को खत्म कर रहा है? सबसे ज्यादा जो ओजोन खत्म हो रही है वो हो रही है CFC की वजह से एंड NO की वजह से। NO बोले तो नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। एंड CFC क्या होता है? CFC इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग फ्रियोन्स भी बोलते हैं। फ्रियोन्स 1 2। क्या मतलब होता है फ्रियोन्स 1 2 का? 1 का मतलब है कि इसमें कार्बन 1 होगा, और 2 का मतलब क्या है? क्लोरीन 2 होंगे, फ्लोरीन 2 होंगे। कुछ इस तरह से होता है ये CCl Cl F F। अभी आप नोटिस करो कार्बन एक ही है, क्लोरीन 2 है, फ्लोरीन 2 है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये क्या होता है? ये जो जेट होते हैं, ये जो जहाज होते हैं जो उड़ रहे होते हैं, तो इनमें से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड किसको? उस ओजोन को खत्म कर देती है। कैसे कर देती है? देखिए, देखते हैं बात को। ये है हमारे पास NO, ये O3 के साथ जुड़ता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? NO2 में प्लस O2 में। देखिए मैंने क्या बोला? ये हाईली अनस्टेबल है। अगर इसको कोई भी ऐसी चीज मिल रही है ना तो ये जल्दी खत्म होना पसंद करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जल्दी से ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, NO2 बनता है एंड ऑक्सीजन बन जाता है। क्लियर है? अगली बात करें, ऐसे CFC भी कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी करते हैं। क्या है? जैसे ये है CCl। अब देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या हो जाता है? जैसे ये हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना,
ये बड़े मतलब एनडीबीज होते हैं। अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस काम आते हैं? एज रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं। रेफ्रिजरेंट बोले तो कूलिंग के लिए, फ्रिज के अंदर, एसी के अंदर इनका यूज होता है कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए। एंड ये बहुत ही इनर्ट होते हैं, धरती पे तो रिएक्शन ही नहीं करते, बट ऊपर जाकर रिएक्शन करेंगे। किसके साथ रिएक्शन करेंगे? ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे। और धरती पे इन्होंने रिएक्शन ही नहीं करनी, ऊपर जाते हैं, ऊपर इन्हें मिलती है सनलाइट। ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे, जब इनको सनलाइट मिलती है, इनको ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ये कुछ ऐसे टूट जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये फ्री रेडिकल ऐसे हो जाता है, ये C, ये Cl, ये F2, इस तरह से। फिर ये Cl जुड़ता है किसके साथ भैया? O3 में से किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ। ये बना ClO प्लस O2। ऐसे ही ऊपर ओजोन है, ओजोन ऑक्सीजन को रिलीज करता है। एक और ClO प्लस O गिव्स, ये क्या बन गया आपका? Cl प्लस O2। आ रहा है समझ में हुआ क्या है? ये हमारे पास है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सनलाइट मिली तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया, वो बन गया CClF2, ऐसे बना। ठीक है, फिर ओजोन है। ओजोन बहुत जल्दी, अगर थोड़ी सी भी उसे कुछ कंडीशन ऐसे मिले ना, तो ओजोन बहुत जल्दी टूट जाता है। किसमें? O2 के अंदर एंड ऑक्सीजन के अंदर। इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो प्रोवाइड कर सकता है उसको हम यूज कर सकते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी वजह से जो ओजोन है वो एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ठीक है, इसको O3 को क्या मिला? O3 ने क्या रिलीज किया? ऑक्सीजन, वो इसके साथ जुड़ा, ClO बना, O2 बन गया, ओजोन टूट गया। फिर एक और ऑक्सीजन ऐसे मिल जाता है, एक और O2 बन गया। इस तरह से ओजोन किस में कन्वर्ट हो जाता है? O2 में। कोज ओजोन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म है। याद रखना, देखिए अगर ओजोन हमारी धरती पे पहुंच जाती है तो बहुत ज्यादा स्किन कैंसर फैल जाता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस स्किन कैंसर के, और धरती की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। बाकी जो नए सर्वे आए हैं, ये पेपर में लिख के आना, 2018 में शायद सर्वे आए थे कि अभी जो ओजोन लेयर में वो जो होल है वो भरना स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है? तो ये बात होगी डेप्लेशन की। खत्म किस वजह से हो रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से, जो कि एरोप्लेन्स होते हैं, जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं, फुल फास्ट चलते हैं, उनमें से निकलती है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकलते हैं? ये जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, ये जो एसी होता है, इनमें से गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ऊपर जाके उसको खत्म करती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है, क्या बन सकता है भाई? वो बन सकता है आपका स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन O3। आपने देखा भी होगा, 11th क्लास में भी था ये ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस तरह से हम ओजोन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, यहां पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है? 116.8 डिग्री। एंड इनके जो बॉन्ड लेंथ है ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, वो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 127.8 पिकोमीटर। याद रखने की वैसे जरूरत है नहीं आपको। और ये जो बॉन्ड है ना इनका, ये मतलब सिंगल और डबल के बीच वाली बॉन्ड लेंथ है, इंटरमीडिएट है सिंगल और डबल बॉन्ड का। बात करें तो आपको पता हो रेजोनेंस होता है इसके अंदर, रेजोनेंस इन O3 या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ O3। वैसे मैंने करवा रखा है, ये लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 11th क्लास में ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा ये ओजोन वाला रेजोनेंस वाला क्या फंडा होता है, समझ के चलिए। ये है एक ऑक्सीजन, ये है एक ऑक्सीजन, फोकस करना अभी। अब इस ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं, इस ऑक्सीजन को भी 2 बॉन्ड बनाने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास? वैसे पता तो आपको, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं, फोकस कीजिएगा, ये ऐसे बॉन्ड बना लिया। और देखो इसके कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4, 2 बॉन्ड यानी 4 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 8 हो गए। इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट ये O2 है और हम क्या बनाना चाह रहे हैं? O3। यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया। अब वो किस तरह से बॉन्ड बनाए? अगर यहाँ पे 2 बॉन्ड बन जाते हैं, अगर यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गए तो दिक्कत हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? दिक्कत हो जानी ऑब्वियस। क्या हो जाएगा? मतलब इस ऑक्सीजन के ज्यादा बॉन्ड बन जाएंगे। अगर ये 2 बॉन्ड यहाँ पे बना ले, मान के एक बार मान के चलो कि अगर ये बॉन्ड कुछ ऐसे बन जाता है, फोकस करना, अगर ये बॉन्ड कुछ ऐसे बन गया तो अभी चेक करना इस ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ऑक्सीजन तो हो गए स्टेबल, बट इस ऑक्सीजन को चेक करो, 4 बॉन्ड यानी 8 इलेक्ट्रॉन, और 2 इसके पास आपको दिख रहे हैं ऊपर 10। वो तो चीज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अभी होगा क्या? फोकस कीजिएगा अभी ध्यान से।
यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ना अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डालता है बॉन्डिंग में, कुछ ऐसे ऐसे। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके हैं, इस ऑक्सीजन के हैं। हमने ये एरो दिखाई, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं इसे, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें एक ने दूसरे की हेल्प की है। बट इससे देखो दोनों का फायदा हो गया। कैसे हो गया सर दोनों का फायदा, चेक करो। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअल में कोवलेंट बॉन्ड का ही टाइप होता है, ठीक है। चेक करना, तो कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 3 यानी 6 इलेक्ट्रॉन और 2 ये 8। इस ऑक्सीजन को चेक करो, 1 2 3 4 5 6 गेड़ियां मानिए ना, एक बॉन्ड है यानी 2 इलेक्ट्रॉन और 6 8 होगी। अब देखो इसने कुछ भी नहीं किया, मतलब इसकी हेल्प हुई है। एक्चुअल में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब होने को ये कुछ ऐसे भी हो सकता था, अगर हम इसको बनाना चाहें, होने को ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऑक्सीजन ऐसे, ये ऑक्सीजन ऐसे, ये ऑक्सीजन ऐसे, ये डबल बॉन्ड, ये ऐसे, कुछ इस तरह से आप लोग इसको भी बना सकते हो। अब की बार क्या होगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, यही होता है ना। इस पे डबल बॉन्ड आ गया, इस पे डबल बॉन्ड आ गया, पहले इस तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, अब इस तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो इनको हम मिलाते हैं तो ये कुछ ऐसे, इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब सिंगल बॉन्ड है और थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी दोनों के अंदर रहता है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है किसका, ओजोन का। अभी बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ज्यादा नहीं करते। तो पहली बात यह है कि इसका पेल ब्लू कलर होता है और बहुत ही तिखी स्मेल होती है, जिसे हम ओजोन वाली स्मेल ही बोल सकते हैं इसकी खुद की। अगली बात करें, हवा से भारी होती है, हैवियर देन एयर। नेक्स्ट बात करें, बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 385 केल्विन एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 24 केल्विन, याद रखना आपने। जो मेन पॉइंट है वो है इसका यूज आप लोग कहां पे कर सकते हो। देखो इसका यूज वहां पे क्या रहता है कि जहां पे भी गंदी स्मेल हो जाते हैं ना, तो वहां पे इसका यूज किया जा सकता है। लाइक स्लोटर हाउस होते हैं, जो कत्ल खाने होते हैं, वहां पे बहुत गंदी स्मेल हो जाती है वहां पे। या फिर भीड़ भाड़ बड़ा सिनेमा हॉल है, तो वहां पे बहुत ज्यादा बंदे बैठ जाते हैं, तो स्मेल उठ जाती है, तो उसको खत्म कर देते हैं। या जो भी टनल्स होते हैं वहां पे, मतलब जहां पे भीड़ भाड़ होगी तो वहां पे इसका यूज किया जा सकता है। अगली बात करें तो इनका यूज कर सकते हैं हम लोग एज जर्मिसाइड्स, डिसइंफेक्टेंट्स एंड वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है। ऑर्गेनिक में बड़ी फेमस रिएक्शन होती है ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और अगली बात करें तो इसका यूज हम कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, KMnO4 बनाने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। क्लियर है। अब बात आती है कि सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्या, बिल्कुल होता है, क्योंकि O3 को अगर थोड़ी देर भी ऐसे रख दो तो वो कन्वर्ट हो जाता है O2 के अंदर एंड ऑक्सीजन के अंदर। बहुत सारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है बट हमने नहीं पढ़नी है, तो एक हमने जो पढ़नी है वो बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या कौन कौन सी है भाई। ये कर सकता है लेड सल्फाइड को, यही एनसीईआरटी में भी दे रखी है, ये लेड सल्फाइड को कन्वर्ट कर देता है लेड सल्फेट में। किसमें कन्वर्ट कर सकता है, लेड सल्फेट में। जैसे आपके पास लेड सल्फाइड है, PbS है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2 होगी लेड की। अब यहाँ पे आपने इसमें O3 डाल दिया, ठीक है। O3 क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। आप लेड सल्फेट बनाना ना, तो आप क्या कर दोगे इसको, PbSO4 + 4O2। अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग चेक कर सकते हो। क्लियर है। अगली बात करें तो ये क्या कर सकता है भाई, तो याद रखना है कि क्या करता है, लेड सल्फाइड को कन्वर्ट कर देता है लेड सल्फेट के अंदर। दूसरा याद रखिए कि ये कन्वर्ट कर देता है आयोडाइड आयन को। यही दो रिएक्शन आप लोगों ने याद रखनी है। आयोडाइड आयन को ये कन्वर्ट कर देता है आयोडीन के अंदर। क्या होता है आयोडाइड आयन, I नेगेटिव, ये 2I नेगेटिव, ये है आयोडाइड आयन, ठीक है। इसमें आप लोगों ने डाल दिया O3, ओजोन एंड वाटर, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपने जिसमें कन्वर्ट करना है I2 में, उसके बाद 2OH नेगेटिव में, उसके बाद O2 के अंदर। अब बैलेंस करनी है आप लोगों ने, वो कर लीजिएगा। मेन बात यह है कि आयोडाइड आयन से क्या बन जाता है, I2 बन जाता है। क्लियर है। आई थिंक बैलेंस है ये, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। आयोडाइड आयन से क्या बन जाता है, आयोडीन। यही है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। एंड यहाँ पे हमारा ओजोन छोटा सा टॉपिक खत्म होता है। अभी बात करते हैं ओजोन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं,
ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी आया, 2016 में आया था और दिल्ली में आया था 2019 के अंदर। देखिए O3 की अगर मैं बात करता हूं तो O3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ ऐसे। ये 2O3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3O2 में। ऐसे कुछ रिएक्शन हमने करी थी, उसमें डेल्टा एच कितना था, 142.7 था ना। इसमें डेल्टा एच क्या होता है, -142.7 किलो जूल पर मोल। क्योंकि देखो जो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। क्लियर है, इसका उल्टा ऐसे होगा, हीट निकलती है यहां से। और यहां से देखो तो एंट्रोपी भी बढ़ रही है, 2 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, मतलब डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा एस रैंडमनेस, डेल्टा एस क्या है, रैंडमनेस। थर्मोडायनेमिक्स में था ये, थोड़ा सा इसको याद कर लेना अगर थर्मोडायनेमिक्स नहीं याद है तो। डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक है, ओजोन से ऑक्सीजन बनाना नेगेटिव हुआ। अब रैंडमनेस भी बढ़ रही है, यानी रैंडमनेस बढ़ रही है तो डेल्टा एस क्या रहेगा, पॉजिटिव। कैसे निकलता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 3 मोल बन रहे हैं उसकी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे, ये हो गया पॉजिटिव। अब देखते हैं डेल्टा जी से। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, गलत लिख रहा हूं, डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये होती है गिब्स फ्री एनर्जी, ये रहेगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, और जब ये नेगेटिव आ जाता है इट मीन्स ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन अपने आप होने वाली है। तो मतलब ओजोन अपने आप नहीं बनेगा, ओजोन को हम लोग बनाते हैं, जबकि ओजोन से ऑक्सीजन अपने आप बन जाएगा कुछ देर के बाद। आप क्या लिखोगे, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस वेयर डेल्टा एस इज पॉजिटिव एंड डेल्टा जी इज नेगेटिव। एंड जहां पे डेल्टा जी नेगेटिव आ जाता है तो वो रिएक्शन क्या होगी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने वाली है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, पीबीएस प्लस O3, ये ऑल इंडिया में आया हुआ है, पीबीएस प्लस O3। अभी बताया था पीबीएस में जब O3 डालते हैं तो ये क्या बन जाता है, PbSO4, लेड सल्फेट बन जाता है, प्लस में 4O2 भी बनते हैं। यहाँ पे 4 लेना पड़ता है आपको, नोट्स में यहाँ पे 4 लिखा होगा, नोट्स में मत लगाना वो, ठीक है। आगे ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, अरे भाई ये भी तो करके आए हैं, है ना, यही था ना, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। ये डी नहीं आएगा, सिंपल आएगा। नेक्स्ट है, हाउ दी सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। समझते हो, ये जो सुपरसोनिक जेट प्लेन्स होते हैं ये ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए किस तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं। सुपरसोनिक जेट प्लेन्स एग्जॉस्ट एनओ बोले तो नाइट्रिक ऑक्साइड वो रिलीज करते हैं, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइंड विद नेसेंट ऑक्सीजन फ्रॉम ओजोन, इसमें से जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है उसके साथ कंबाइंड होकर NO2 बन जाता है एंड O2। इस तरह से वो ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, द 2OO बॉन्ड लेंथ इन दी ओजोन मॉलिक्यूल्स आर इक्वल। ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, अगर आपको याद हो, ओजोन ऐसे बनाते थे हम, है ना, अभी डबल बॉन्ड O, फिर ये ऐसे, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, है ना, ये डबल बॉन्ड O है, और इसको ये टोटल स्ट्रक्चर जब बनाया जाता है कुछ इस तरह से बना के दिखा देते हैं हम लोग कि हाँ भाई ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों वाले कैरेक्टर हैं, दोनों की इंटरमीडिएट ये बॉन्ड होता है, ठीक है। ये O3 के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यही है, एंड बॉन्ड लेंथ इसमें इक्वल होती है, क्यों, बिकॉज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज स्ट्रक्चर, इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज स्ट्रक्चर, क्योंकि हर एक के पास डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर भी है, सिंगल बॉन्ड वाला कैरेक्टर भी है, इस वजह से उनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, दोनों में आ रहा है ना, दोनों को मिला के रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, और जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जाते हैं उसके हर एक बॉन्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझो मेरी बात, मैं क्या कैसे करना चाह रहा हूं आपको, मतलब अगर कहीं पे मान लो एक एलिमेंट है A, डबल बॉन्ड B, सिंगल बॉन्ड C, मान लो ये कोई एलिमेंट ऐसे है, ये बिल्कुल अलग अलग हो गए सारे के सारे, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ अनइक्वल होगी, बट यहाँ पे सारे एक जैसे एटम है और इनमें रेजोनेंस पॉसिबल है, मतलब डबल बॉन्ड इसके पास होता है, डबल बॉन्ड इसके पास भी होता है, जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट, O3 act as powerful oxidizing agent because
O3 रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन रेडिली, बहुत जल्दी से वो नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है, एक फ्री ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, और इसी वजह से वो किसका काम करता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। यही सारे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर।